आइए मित्रों, जय श्री राम। आज बड़ी ही मार्मिक हास्य कथा आप सबके सम्मुख हम पेश कर रहे हैं, जिसको सुन करके आपका हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। एक घर की, एक गांव की बात है। एक आदमी था और उसके घर मेहमान आया, तो मेहमान की स्वागत, सेवा, सत्कार उसने किया खूब जम के। उसके बाद जब दोनों ने खा पी करके आराम करने चले गए, तो मेहमान तो बेचारे जा करके लेटे बाहर कमरे में या कहीं भी, उनको विश्राम दिया। और विश्राम करते करते वो अपना वहीं पर आराम कर रहे हैं। और यहां घर के भीतर कुछ देर के बाद बच्चे को बुलाया उस आदमी ने, जिसके यहां मेहमान आया था। उसने धीरे से कहा, बच्चे से समझाया कि अभी जब मेहमान के सामने हम बैठेंगे तब तुम आकर के बोलना कि शाम को पिताजी क्या भोजन बने। तो उस बच्चे ने कहा ठीक है। अब बच्चा बेचारा क्या जाने, उसको सिखा दो, जो भी बता दो वो आकर के कहेगा ही। तो थोड़ी देर बाद, जब कुछ देर बाद आराम करके दोनों लोग उठे, मेहमान भी आया और स्वयं भी बैठे, तो इतने में बच्चा आया और पूछने लगा कि पिताजी शाम को क्या भोजन बनेगा, बताएं कुछ, तो उस हिसाब से सोचेंगे तब व्यवस्था हो। अब उसने कहा कि अरे शाम को भी भोजन बनेगा, क्या हम राक्षस हैं? अरे राक्षस कोई थोड़े है कि शाम को भी, अभी तो थोड़ी देर हुआ लोग का है भैया, शाम को फिर भोजन। अब इसमें बात में आप लोग और ध्यान पूर्वक सुने प्यारे कि ये क्या रहस्य है इसका रहस्य ये है कि वो व्यक्ति अंदर से चाह ही नहीं रहा था कि ये मेहमान एक बार तो भोजन कैसे भी हमने करा ही दिया, दोबारा ये चला ही जाता तो बड़ी अच्छी बात थी। अब वो यानी कि आगे ना तो रोकना चाह रहा है और ना भोजन कराना चाह रहा है कि अब कैसे ऐसे कहा भी जाए कि हाँ भाई तुम रुको नहीं, अब चले जाइए। ऐसे कोई मेहमान को कह भी नहीं पाता है। अब वो बेचारा चुपचाप बातें सुन रहा है, तीनों लोग वहां बैठा है। तो जब जिसके यहाँ मेहमानबाजी में आया है वो तो कह रहा है कि हम जब करेंगे तो राक्षस हो, कोई हम राक्षस है ऐसा खाते ही रहे। अब बेचारा क्या करे। अब वो सोचने लगा कि यहाँ तो बड़ा अजीब दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो आया था सोच भाई रिश्तेदारी नागवाद के यहाँ हम रह करके आएंगे, थोड़ा सा मनोरंजन भी हो और समय भी कटे। बहुत दिन हो गया हम लोग आए नहीं, मिले नहीं। लेकिन फिर कुछ देर रहने के बाद वो व्यक्ति जो है, मेहमान जो आया था, वो अपना झोला झंखड़ी उठाया और लेके फिर कि भैया अब हम चल रहे हैं, जय सिया राम। अरे भैया रुको रुको, काहे जा रहे हैं, कुछ तो समय ठहर जाओ। लेकिन उसने कहा नहीं भैया ठीक है, अब हम जा रहे हैं। तो बेचारा धीरे धीरे अपने गंतव्य के स्थान की ओर चला गया। तो कुछ लोगों को, और आज के इस कलिकाल में भी आपको ये दिख रहा होगा, शायद उसमें हम आप भी हैं। अब कोई बताएगा नहीं, ऐसा कहेगा नहीं
लेकिन आज यही स्थिति हो गई है कि किसी के यहाँ मेहमान आ रहा है। अब कोई कोई मेहमान है ऐसा, गिने चुने 2 लोग 4 लोग मुश्किल से होंगे। अब वो कौन कौन है, अब आप लोग उसको जाने, ज्यादा हमको कहना अच्छा नहीं लगता। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी और उनके यहाँ एक आया रिश्तेदार। तो बूढ़ी माँ ने हाव भाव स्वागत किया उनका, उनको जलपान कराया। उसके बाद कहा चलो ठीक है, आप आराम कीजिए, हम अभी भोजन बना के आपको अर्पित करते हैं। अब वो व्यक्ति आराम करने लगा, देर लगा। उसके बाद बूढ़ी माता ने और उसको बुलाया कि आओ भैया खाया जाए, भोजन करो। अब भोजन में वो बैठा तो माता जी ने उनको सब परसा, जो कुछ भोजन बनाया था, अच्छे अच्छे व्यंजन अनेक प्रकार के, तो बना करके उनको दिया। अब वो खाने लगा, शुरू किया, लेकिन थोड़ी सी एक कमी हो गई। क्या? वो बुढ़िया बेचारी पापड़ परोसना भूल गई। अब वो पापड़ वहां थाली में सामने रखा है। अब इस व्यक्ति की नजर उसी पापड़ की तरफ जाए, तो पापड़ नहीं मिला है। अब कैसे हम मांगे उनसे कि पकड़वा नहीं दिए हो, ये भी कहना जरा अजीब लगता है। अब मन में वो खा तो रहा है, लेकिन मन वो कहे वही पापड़। सारे की इतनी बढ़िया बढ़िया चीज सब भोजन लगा है, ये कहना नीक लागत बा, उनका वो है पापड़ पर ध्यान जा रहा है। तो खाते खाते कुछ देर अब कैसे कहे कि हमें पापड़ नहीं दिए हो। तो कुछ देर बाद नहीं उससे रहा गया, वो सोचा और उसने एक बात बनाई। कहा माता जी, आज रास्ते में हम आ रहे थे तो हमको थोड़ी दूर झाड़ी का रास्ता था और वहां पे हमको एक सांप मिला, बहुत बड़ा सांप। मतलब कहा है सांप? हाँ माता जी, कितना बड़ा था। तो बोलने लगा क्या, जहां से हम बैठे हमारी इस थाली से लेकर के वहां वो पापड़ की थाली तक, इशारा करने लगा कि वहां पापड़ की थाली तक वो सांप था लंबा। अब बूढ़ी माता सपचा गई, पूछी, कहने लगी बेचारी, अरे मैं तो पापड़ आपको परोसना ही भूल गई। बेटा मैं ला के देती हूँ, इतना बड़ा सांप। कई बार वो कह करके वो पापड़ की थाली तक, वो पापड़ की थाली तक, यही करते करते अंत में वो बूढ़ी माता उनको ला करके पापड़ भी दे दिया। अब वो व्यक्ति फिर खाना खाने लगा। तो कई बार इशारे से ही बात कही जाती है, डायरेक्ट कहने में जरा कठिन लगता है। तो ये देखिए होशियार और एक चालाक व्यक्ति की एक प्रकार से अजीब सा वो कहना भी जरा मजा नहीं आता है कि कैसा वो व्यक्ति था। जो मिला है वो खाओ। सभी लोग नहीं ऐसा कर पाएंगे कि वो नहीं दिए, वो नहीं दिए, लेकिन वो इशारा ऐसा करके पापड़ भी लिया और खाया, फिर चला गया। एक कथा आती है, एक आदमी के घर आया मेहमान
अब वो मेहमान जब आया तो बड़ी सेवा किया उसकी, पत्नी ने उसकी। अंत में खाया पिया, उसको लिए बिस्तर लगाया, वो आराम करने लगा और आराम कर रहा है। अब उसको तो आनंद आ गया है, भाई मजा ही है, खूब अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, खूब बढ़िया लेटने को मिल रहा है, बड़ी सेवा। अब वो रहते रहते कुछ समय बीत गया, वो जाना ही नहीं चाहेगा, क्या रहा हो रुके। तो पति और पत्नी जब अपने घर के अंदर गए, वहां वो कुछ बात करने लगे कि अरे क्या बताएं, ये तो जा ही नहीं रहा है। फिर रिश्तेदार तो ऐसा हो गया कि ठीक है। तो उसने कहा, उसके पति ने, अरे खूब खिलाओ, जब इतना तुम खिला पिला रही हो, सेवा कर रही हो, तो वो कहाँ जल्दी जाएगा, उसको तो और मजा मजा है। तो कहा फिर क्या किया जाए? कहा एक के रास्ता है उसको भेजने का, उसी बात से हिसाब से जा पाएगा, वरना ये तो बवाल बड़ा भारी खड़ा हो गया। अब रोजे बनाओ, रोजे खियाओ, इनके सेवा करत रहिया, कहीं का पीन जाए। कहें जब दोनों प्राणी वो अब्बा यहाँ उठ के आवे तो दोनों जने लड़ाई कर लिया जाए, झगड़ा शुरू करो, तब वो जइहे ना जाए न पहिए, जब माले काटे पाओ था। अब भैया दोनों जने भाई शुरू। जब वो आवा, थोड़ी देर बाद अंदर बैठे सब लोग, अब शुरू दोनों प्राणी लगे झगड़ा शुरू करे। कहें यार हम तो सब पहले बतलाने जब तो कहें कि हम तो तू झगड़ा कब हो एक जाने ना ही यार, कैसे लगा जाए। अरे कहीं तो झूठा लड़ाई करे एक बार, जिन्हें वो जाना कि हाँ झगड़ा शुरू हो गया, वो क्या जानता है लड़ा जात की नहीं। आप भैया शुरू हो गए झगड़ा। वो कहा कि हाँ जो करी थी तो का यह वह बतला रहा बात, यह झगड़ा भाई भाई इतनी झगड़ा भाई। तो कहा दिया है पत्नी कि हम शाम को खाना नहीं बनाएंगे, हम जाओ, अब जब आप ऐसा करते हो तो हम शाम को भोजन नहीं बनाएंगे। तो उसने कहा ना बनाओ, बड़ी अच्छी बात है, कोनो जरूरी ना है। अब भैया मेहमान सुनी, मेहमान बेचारा घबरा गया, रिश्तेदार मन मन में सोचे लाग कि तो बड़ा गड़बड़ हाबिल माँ दो जने यही झगड़ा शुरू हो गए। अब वो कहा कि खाना न बनाऊ, से अच्छा है झोड़ा डंडी अपन उठाओ और यहाँ से चला। अब थोड़ी देर के बाद बेचारा उठ के हुआ से अपन दंड कमंडल लेके चल पड़ा। अब चल पड़ा, पहले दो जने झगड़ा जो भय रही लड़ाई, इनका दो जने के वही लागे भैया ये शांति भाई कुछ कहीं चला, बड़ा अच्छा बात, फिर छोड़ दिया रिश्तेदार से चला गया। तो कहें का हम तुम्हें थोड़ा थोड़ा झगड़ा होती रही, उनका हम कुछ कहन ना है, ये अपनी पत्नी से कहता है। तो पत्नी कहा बा नहीं उठो, बनावटी झगड़ा की जात रहा, का थोड़े थोड़े है। भैया थोड़ी देर के बाद शांत जो होइए, इतने देखा है फिर मेहमान घूम के आएगा। अब कहत बा कि अरे तुहार लोग जिन्हें तू झगड़वा शांति हो गए और हम फुरे तो ये कहें का झगड़ा थोड़े रही ही, अरे कहें तो हम फुरे गवो ना आए रहे। फिर लोग के आवा, अब वो दो जने वही जाना एक प्रकार से दबा गए, का करे। लेकिन
तो इस प्रकार की मेहमान नवाजी भी लोग करते हैं। सबको